हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, अच्छे से आप स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, पैटर्न्स, रूल कैसे फॉलो करते हैं और डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट तक आप पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, तो अच्छे से करते रहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर आपको कोई परेशानी होती है कहीं किसी क्वेश्चन पे तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये सारी मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और उसकी कुछ कॉमन चीजें आपको एक बार प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। तो जैसे आप जान ही रहे हैं स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इज अ सीक्वेंस इन विच every next term can be obtained by adding fixed term to the previous term। फिक्स टर्म प्रीवियस टर्म ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमको एपी मिल जाएगा। और एपी को आप देखते हैं कि काम उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है। स्टूडेंट, जितने टर्म्स हमको गिवन हो सबको हमें चेक कर लेना चाहिए, मिनिमम आप 3 को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब एक चीज आपको ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स अगर डी की वैल्यू निगेटिव हो गई तो कोई भी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो डिक्रीज करता जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, आप रीड करके अच्छे से। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर इज 15 रुपीज। पहले किलोमीटर के लिए अगर आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो यू हैव टू पे 15 रुपीज, एंड फॉर नेक्स्ट किलोमीटर यू हैव टू पे, उसके आगे के लिए आपको पे करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा चीज है, कॉमन सेंस का चीज है कि अगर आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो पहला किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना होगा, 15 रुपीज। अगर आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपीज और नेक्स्ट के लिए 8 यानी 23। अगर आप 3 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं स्टूडेंट्स, इफ यू ट्रेवल 3 किलोमीटर तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर यू हैव टू 15, and for next 2 kilometers 2 into 8 यानी 31 rupees। Similarly, if you travel 4 kilometers तो how much money you have to pay। तो clearly students you can see, if you travel 4 kilometers तो for first kilometer you will pay, for first kilometer you will pay 15, and for remaining 3 kilometers you will pay 3 into 8 यानी 24। तो 24 plus 15 यानी student 39 rupees। तो देख रहे हैं, इस तरह से हमने 4 टर्म्स निकाल लिए एंड सो ऑन। इसी तरह से आप कितने भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर चेकिंग दस हम लोग 4 टर्म निकाल लेते हैं। तो वी हैव लिस्ट ऑफ नंबर्स, देखिए 15, 23, 31 एंड 39, ये नंबर्स हमको मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आप माइनस करके चेक कर लेंगे, इसमें इसको माइनस कीजिए, इसमें माइनस कीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए, तो हर बार क्या आएगा, 8 आएगा स्टूडेंट। तो क्लियरली इट इज एन एपी। ये क्या है, ये जो गिवन सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो नंबर इन्वॉल्व्स है, दिस नंबर फॉर्म्स एन एपी, एंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 15 और कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स 8। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, आइए इसको चेक करते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं भी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक कोई सिलेंडर है स्टूडेंट, जैसे आपका गैस सिलेंडर ही होता है, सपोज कीजिए इसी टाइप का कोई सिलेंडर है जिसमें कोई अमाउंट ऑफ एयर पता नहीं हमको कितनी है, लेकिन है। आप सपोज कर सकते हैं कुछ भी, आप 100 ले सकते हैं, 1000 यूनिट ले सकते हैं या x ले सकते हैं। ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप इज अप्लाइड इट रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। अगर जब आप उसमें वैक्यूम पंप लगा देते हैं, वैक्यूम पंप क्या होता है स्टूडेंट्स, जो किसी भी सिलेंडर की एयर को रिमूव करता है, वहां से हटा देता है, बाहर निकालता है। तो अगर आप एक बार वैक्यूम पंप अप्लाई करते हैं तो 1/4 हटा देता है। 1/4 हटा देता है तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा, आप इस चीज को समझ लीजिए। जैसे स्टूडेंट्स आप ऐसे समझिए कि 1/4 हटा देता है, मतलब अगर इतनी एयर हटा देता है तो कितनी बचेगी, 3/4 बचेगी स्टूडेंट्स। कितना बचेगी, 3/4 एयर बचेगी। अगर 1/4 हटा देता है तो 3/4 एयर बचेगी कि नहीं
तो बोल रहा है इसमें जो नंबर्स मिलेंगे उन नंबर को बताइए कि क्या वो 80 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आइए स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को समझते हैं। वैसे आप 100 मान करके या 1000 मान करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं x करके समझा दे रहा हूँ उसको। तो लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर इन द स्टार्टिंग इज x यूनिट्स। मान लिया हमने x यूनिट थी, एंड तो इसका मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म क्या हो गया स्टूडेंट्स, x हो गया, a1 इक्वल्स टू x। वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 एयर एट अ टाइम, एक बार में 1/4 रिमूव कर देता है, मतलब 3/4 ऑफ द एयर विल रिमेन। इतनी अगर रिमूव कर देगा तो इतनी बचेगी, 3/4 बचेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक बार अप्लाई किया तो कितनी एयर बचेगी स्टूडेंट्स, a2 इक्वल्स टू 3/4 ऑफ a1, 3/4 ऑफ a1 यानी 3/4 ऑफ x। a1 कितना है स्टूडेंट्स, x, तो 3/4x बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि 3/4 ऑफ, अगर आप स्टार्टिंग में 100 ले लेते हैं तो पहली बार के बाद 25 इंटू 3 यानी 75 बचेगी। तो इसी चीज को आप कैसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि स्टार्टिंग में कितनी एयर थी, इसलिए हम 100 लेकर के या x लेकर के सब चल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक बार हमने अप्लाई किया, इतनी एयर बची, तो a2 हो गया आपका ये, दिस इज a2। a3 आपने फिर से उसमें पंप लगाया तो फिर से 3/4 जो प्रेजेंट एयर है उसका 3/3/4 रिमूव कर देगा, जितनी भी एयर प्रेजेंट है तो इतनी a2 बचा है स्टूडेंट्स, a2 बचा है तो a3 कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ a2, 3/4 ऑफ a2, a2 की वैल्यू कितनी है 3x/4, 3/4 ऑफ 3x/4 यानी स्टूडेंट 3 3 9, 9x/16। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे अप्लाई कीजिए स्टूडेंट। a4 क्या होगा स्टूडेंट्स, a4 क्या होगा, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, a4 यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो a4 कितना है, a4 का मतलब जितनी एयर बची है उसका 3/4 फिर से हट जाएगा, तो 3/4 ऑफ इतना 1/4 हटेगा तो 3/4 बचेगा, तो बची हुई एयर कितनी हो जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 27x/64। और इसी तरीके से आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, वी हैव द लिस्ट ऑफ नंबर्स, पहला x होगा, स्टार्टिंग में x थी, पहली बार अप्लाई किया तो 3x/4, दूसरी बार अप्लाई किया तो 9x/16, तीसरी बार अप्लाई किया तो 27x/64। सिमिलरली यू कैन कंटिन्यू। तो यू कैन सी अगर आप इनको रिमूव कर सकते हैं तो कॉमन डिफरेंस इनका इक्वल नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा स्टूडेंट्स। तो क्लियरली दीज डिफरेंस कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, ये कॉमन डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप दोबारा जरूर देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो दोबारा करने से आपका कंफर्म हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 1/4 रिमूव करने के बाद जो बचेगा वही मैंने लिखा हुआ है, 3/4 बचेगी, पहली बार अप्लाई करेंगे तो इतना, इस तरह से आप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क होगा। थर्ड बिल्कुल 1 की तरह है, फोर्थ के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना होगा स्टूडेंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। a इक्वल्स टू क्या होगा, p1 प्लस r/100 एंड होल टू द पावर n। स्टूडेंट्स इस फार्मूले का यूज करके आपको निकालिएगा। ठीक है, वहां पर जो फर्स्ट टर्म होगा a1 इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज। ठीक है, अब आप इसमें रखिएगा p की जगह, तो a2 निकल आएगा पहली बार, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा अमाउंट, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा, मिनिमम 3 निकाल लीजिएगा स्टूडेंट। पहला तो गिवन ही है, दूसरा और तीसरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर माइनस करके देख लीजिएगा, AP नहीं बनेगा, ये AP नहीं बनेगा। और आपको क्लास 8 का स्टूडेंट फार्मूला बहुत अच्छे से लगाना है। ठीक है, A1 A2 A3 कम से कम A3 तक निकाल लीजिएगा। ठीक है, और वो AP नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है, जिसमें मैंने आपको फोर्थ वाले में थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें बोला राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो आप क्या कीजिए, पहला टर्म तो आपका यही होगा, a मतलब
गया स्टूडेंट्स 10 प्लस 10 यानी कितना हो गया स्टूडेंट्स 20। थर्ड टर्म निकालना है तो इसमें आप फिर से इसी को प्लस कर दीजिए जो आपका फिक्स टर्म है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 यानी इक्वल्स टू 30। फोर्थ टर्म निकालना है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 यानी स्टूडेंट्स 40। तो स्टूडेंट्स देखिए प्यारी सी एपी बन गई। एपी आपकी क्या हो गई 10 20 30 40 और आगे आप डॉट लगा देंगे, मतलब ये एपी बढ़ती चली जाएगी। So this is an AP whose first term is 10 and common difference is also 10। common difference मतलब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। हमेशा स्टूडेंट्स बाद वाले टर्म में पहला वाला माइनस करते हैं, यानी इसमें इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक, आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब इसमें कॉमन डिफरेंस 0 बोल दिया है, फर्स्ट टर्म तो 2 है लेकिन कॉमन डिफरेंस 0 है। तो कॉमन डिफरेंस 0 है तो स्टूडेंट्स a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी फिर से -2, a3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 0, इस वाले में प्लस किया तो फिर से -2, a4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 0। इसमें नहीं कर रहा हूँ, a2 में a3 में मैंने किया है, a3 में 0 प्लस किया है तो -2, मतलब हर बार आप 0 प्लस कर रहे हैं। जब हर बार 0 प्लस करेंगे तो आपकी प्यारी सी एपी क्या बन जाएगी, प्यारी सी एपी बन जाएगी -2 -2 यानी स्टूडेंट्स दिस इज एन कांस्टेंट एपी। और कांस्टेंट एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देख पा रहे हैं कांस्टेंट एपी का कॉमन डिफरेंस 0 होता है। और d इक्वल्स टू -3, d आपका नेगेटिव हो गया, d नेगेटिव हो गया मतलब आपकी जो सीरीज है वो घटती चली जाएगी। 3 -3 प्लस करने का मतलब होता है स्टूडेंट, आप समझ लीजिए मैथमेटिक्स की बारीकी समझ लीजिए, -3 बार बार ऐड करना है मतलब हमें माइनस करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो देखिएगा आपका a जो होगा a1 इक्वल्स टू तो a ही हो जाता है यानी फर्स्ट टर्म हो जाता है, यानी ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 4। a2 इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 4 और d कितना है आपका स्टूडेंट्स -3 यानी 4 -3। एक्चुअल में तो मैं उसको प्लस ही कर रहा हूँ, लेकिन 4 प्लस -3 करने की वजह से ओवरऑल साइन होगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी 1 हो गया। a3 कितना होगा स्टूडेंट्स, अब जो आपका a2 आया है उसमें -3 और कर देंगे यानी a2 -3 यानी 1 -3 तो -2 आ गया। और a4 क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, तो जो आपका a3 आया है उसमें 3 और माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे मतलब स्टूडेंट इनडायरेक्टली हम लोग प्लस कर देंगे -3 को। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट -2 -3 यानी -5। तो इस तरह की एपी में आपको अलर्ट रहना है। देखिए स्टूडेंट्स तो आपका एपी क्या बन गया, एपी हो गया आपका फर्स्ट टर्म है 4, नेक्स्ट है 1, नेक्स्ट है -2 और नेक्स्ट है -5। ये ऐसे एपी होते हैं जिनको देख करके आप तुरंत नहीं बता सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप इनको माइनस कीजिए, कंट्रीब्यूटिव टर्म को माइनस कीजिए, हर बार आपको -3 मिलेगा क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो कितना है -3। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इस क्वेश्चन का कोई आगे का नंबर भी पूछा जा सकता है। तो ये जो एपी है आपकी डिक्रीजिंग एपी है, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये फोर्थ नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर क्या है, आपको फर्स्ट टर्म आपका -1 है और जो कॉमन डिफरेंस है 1/2 है। देखिए फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म आपका है वो कितना है 1 -1 और जो कॉमन डिफरेंस है आपका जो गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स 2 1/2। तो सेकेंड टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा -1/2, ये जो आ चुका है उसमें फिर से हम लोग प्लस 1/2 करेंगे, देन यू विल गेट स्टूडेंट 0। फिर a4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो आपका a3 आया है, a3 में फिर से 1/2 प्लस करेंगे यानी 0 प्लस 1/2 यानी
स्टूडेंट्स प्लस का 1/2 आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट 4 टर्म निकालने को बोला है, फिफ्थ भी अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स निकालना होता तो क्या होता, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 हो जाता। एपी हमारा क्या बन जाती सुंदर सी, कि फर्स्ट टर्म होता -1, फिर होता -1/2, फिर होता 0, फिर होता 1/2, फिर होता 1। अब स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना है। अब आपको हर जगह वैसे नंबर नहीं मिलेंगे कि 2, 4, 6 बोल दिया और आप करना। अब आपको फ्रैक्शन में सारी चीजें डील करनी होगी। तो देखिए हर एक नेक्स्ट टर्म क्या मिल रहा है, आप इसमें 1/2 प्लस कर लीजिए तो ये आएगा, इसमें 1/2 प्लस कर लीजिए तो ये आ जाएगा, इसमें 1/2 प्लस कीजिए तो ये आ जाएगा, इसमें 1/2 प्लस कीजिए तो ये आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से अगर कुछ चीजें मैं समझाता चलूं तो आप उनको समझिए। नेक्स्ट हर एक नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस डी को बार बार प्लस करना पड़ता है। ठीक है, आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो यही है -1.25। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपका कॉमन डिफरेंस गिवन है वो कॉमन डिफरेंस कितना है, -0.25। तो A2 कितना निकलेगा, मतलब -1.25, और इसको प्लस करना होगा। इसको प्लस करने का मतलब है स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी निगेटिव है तो 0.25, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा -1.50। A2 हमारा इतना निकलेगा। बहुत अलर्ट रहना स्टूडेंट्स, जो आपके ये क्वेश्चंस हैं नंबर वाले जिसमें डेसिमल नंबर आ गया तो आपको घबराना नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें इसको आप प्लस करेंगे तो इतना ही आएगा। A3 क्या होगा स्टूडेंट्स, A2 में आपको फिर से उसी D को प्लस करना होगा, है ना। तो लीजिए -1.50 और D आपका निगेटिव है तो 0.25, यानी ये स्टूडेंट्स क्या हो गया -1.75। मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, आप इत्मीनान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर A4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A4 में हो जाएगा जितना A3 की वैल्यू आई है, तो A3 में आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उस कॉमन डिफरेंस को प्लस करना पड़ेगा, यानी -1.75 में आपको इसको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, यानी -0.25। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका -2.00। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म निकाल लिए। जब भी एपी निकालना होता है स्टूडेंट्स, मतलब आपको फर्स्ट 4 टर्म पता करके बताने होते हैं। तो देख लीजिए आप -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2.00। इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी एपी निकलेगी। अब आपका कॉन्सेप्ट कंफर्म हो जाना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट कंफर्म है तो हर बार यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निगेटिव था स्टूडेंट, ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव था, इसलिए सीरीज कंटिन्यूअसली वैल्यू में डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जितना निगेटिव नंबर बड़ा होता है उतना ही नंबर डिक्रीज करता जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, आप 2 कर लेंगे। अब 3 क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स होमवर्क रहेगा। 3 को आपको खुद से करना है। 3 में क्या करना है, चेक करना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा एपी है, नीचे जो आपके सीक्वेंसेस दिए हुए हैं या लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं उनमें कौन सा एपी है ये बताना है। इफ दे आर एपी, अगर क्वेश्चन में एपी है स्टूडेंट्स, अगर वो गिवन क्वेश्चन एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यू आर टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके आगे के 3 मोर टर्म्स लिखने हैं, 3 टर्म और लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स एपी अब आप थोड़ा बहुत जानने लगे होंगे, धीरे धीरे जान जाएंगे पूरी तरीके से। एपी क्या होती है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। एपी ऐसा होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, या दूसरे वर्ड में आप ऐसे बोल सकते हैं कि ईच नेक्स्ट टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म। इस तरह से आप पहचान सकते हैं।
मतलब डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ नंबर तो देखने से पता चल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो बाकी मैं ओवरऑल आपको एक्सप्लेन किया जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 18, 16। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स नॉर्मल कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है, तो आप करके दिखा देंगे कि AP नहीं है, ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे देखने से जैसे आप थोड़ा सा हिसाब लगा लेते हैं तो आप बता भी सकते हैं, देखने से ही पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसलिए दिस इज फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें चेक करना है तो क्या करेंगे हम A2 माइनस A1 कैलकुलेट करेंगे, यानी 5/2 माइनस 2। स्टूडेंट्स एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 5 10, यहाँ पर तो 5 ही रहेगा नॉट 10, 5 माइनस 4 यानी स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 1/2। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालते हैं तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1/2। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स 1/2 आ गया, देख पा रहे हैं आप। अब अगर आप इसी तरह से A3 माइनस A2 निकालें, A3 माइनस A2 मतलब इसमें इसको माइनस करें, 3 में आप 5/2 को माइनस कीजिए, देखिए क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए 2 आएगा, तो 6 माइनस 5 अगेन इट इज 1/2 आया स्टूडेंट्स। अगर आपको ओरल पता चल जाता है तो भी आपको लिख करके करना है, और आप लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ तुरंत पता चल जाएगा AP है। और नेक्स्ट भी चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, तो 7/2 माइनस 3 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ ये भी 1/2 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, इक्वल आ रहा है, और दिस फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अनाउंस कर सकते हैं कि दिस इज एन AP, ये क्या है AP है, एंड इट्स कॉमन फर्स्ट टर्म तो आपको पता है 2 था, और कॉमन डिफरेंस इसका जो है कॉमन डिफरेंस वो कितना है 1/2 है। यानी आप 1/2 प्लस करते जाइए चले जाइए तो आपको अगले 3 टर्म मिल जाएंगे। तो आप अगले 3 टर्म निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, AP तो है, दिस इज एन AP, ये AP है। आप अगले 3 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, ये टर्म क्या होगा 4 आएगा, फिर 4 में 1/2 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 9/2 आएगा, और अगला टर्म स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख लेंगे, प्लस कर लेंगे खुद से, ठीक है। और इनको बोलेंगे क्या A5, A6, A7, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए ये क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट सेकंड नंबर का था, फर्स्ट एड बॉक्स में ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इजी है, आपको परेशान नहीं होना है पॉइंट देख करके और माइनस साइन देख करके। आप इसी तरह से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A2 कर लीजिएगा। और स्टूडेंट कॉमन सेंस से भी आप देख सकते हैं कि 1.2 माइनस 1.2 फिर माइनस 3.2 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो स्टूडेंट्स 20 का डिफरेंस है, यानी 2.00 का डिफरेंस है, 2.0 हर बार प्लस हो रहा है। तो AP होगी स्टूडेंट्स, और AP होगी तो आप अगले 3 टर्म भी कॉमन सेंस से निकाल करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, -10, -6, -2, तो डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है। -10, -6, -2, निगेटिव नंबर अगर छोटा होता है तो एक्चुअल में वो न्यूमेरिकली बड़ा हो रहा होता है। +2 यानी स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे, इजीली कैलकुलेट करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। और आगे का तो आसान ही होगा, आगे 6, 10 इस तरह से नंबर आ जाएंगे। ये 5th नंबर का देखते हैं स्टूडेंट्स। 5th नंबर में देखिए आपको ऐसा दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अगर √2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें √2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें √2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये AP है, ये 2 है, ये 100% AP है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म
आप a2 माइनस a1 अगर आप करते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो रूट 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a3 माइनस a2 करेंगे, इसमें माइनस कीजिए, फिर से रूट 2 आएगा। a4 माइनस a3 कीजिए तो फिर से क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। हर बार रूट 2 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है, रूट 2। ठीक है, तो अगले टर्म क्या होंगे, a5 क्या होगा स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए a5 क्या हो जाएगा। इसमें a4 में फिर से रूट 2 प्लस कर देंगे, तो 3 प्लस 4 रूट 3। a6 कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 नहीं है स्टूडेंट, 2 है। और इसी तरह से आप चाहें स्टूडेंट आप निकाल सकते हैं, a7 कितना होगा स्टूडेंट, 3 प्लस 7 5 तक हो गया, 6 रूट 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप यहाँ माइनस कर लेंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। इस तरह से आप माइनस कर लेंगे, माइनस करके आप देख सकते हैं इजीली ये आपका क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और मैंने इसके बाद के 3 टर्म भी निकाल के आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसी का आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, एक माइनस करेंगे तो आपको सेम नंबर नहीं मिलेगा, फिक्स्ड नंबर नहीं मिलेगा। अगर माइनस करेंगे तो AP नहीं है, 6 वाला AP नहीं है। 7th वाले में देखिए 0 -4 -8 -12। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हर बार आपका नंबर बढ़ता चला जा रहा है निगेटिव में, तो -16 -20 इस तरह से आता जाएगा। और ये AP है स्टूडेंट्स, ये फिक्स्ड AP है और इसका कॉमन डिफरेंस -4 होगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। 8 नंबर स्टूडेंट्स, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, -1/2 -1/2 -1/2, मतलब ये कांस्टेंट AP है स्टूडेंट्स, कोई चेंज नहीं हो रहा। कांस्टेंट AP मतलब हर बार हम बोल सकते हैं कि 0 प्लस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका AP है 8 नंबर वाला, 8 नंबर में जो AP है इसका फर्स्ट टर्म -1/2 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस जो है वो स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। तो ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है उसको कांस्टेंट AP बोलते हैं, मतलब उसमें सारे टर्म सेम ही होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 8 नंबर का हो गया। 9th नंबर में देखिए आप क्या है, आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, क्यूब लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, नहीं 3 से मल्टीप्लाई होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया था, तो 1 3 9 27, तो आप माइनस करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। इक्वल नहीं आएगा मतलब आप लिख देंगे, जैसे आप देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन, 1 3 9 एंड 27। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें इसको माइनस कीजिए, a2 माइनस a1 कितना आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। इसमें इसको माइनस कीजिए, a3 माइनस a2 कितना आ गया, 6 आ गया। इसमें इसको माइनस कीजिए, a4 माइनस a3 कितना आ गया। अब देख लीजिए यहाँ से, तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 18 आ गया। तो क्या है, ये क्या इक्वल है, सारे इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो a2 माइनस a1 डजंट इक्वल्स टू a3 माइनस a2 एंड डजंट इक्वल्स टू a4 माइनस a3। तो अगर ये इक्वल नहीं है मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अगर नहीं है तो आपको अगले 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप 9th नंबर वाला देख सकते हैं। इसी तरह से 10th नंबर वाला स्टूडेंट्स AP है, सिंपल सा है, उसका फर्स्ट टर्म भी ये है और कॉमन डिफरेंस भी ये है, आप देखेंगे। 11th नंबर वाला AP नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो डिफरेंस अलग अलग आएगा, आप देख लेंगे। 11th नंबर वाला भी नहीं है। अब 12th वाला देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले कुछ चीजों का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स। √8 का मतलब होता है √4 × 2, यानी 2√2 होता है √8 का मतलब।
रूट 18 का मतलब होता है स्टूडेंट रूट 9 इंटू 2 और रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 यानी स्टूडेंट 3 रूट 2 और रूट 32 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 16 इंटू 2 यानी स्टूडेंट्स 4 रूट 2 और रूट 2 तो स्टूडेंट्स रूट 2 ही है ये आपका ए जो है ए जो आपका रूट 2 है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है a1 की वैल्यू रूट 2 है अगर आप ध्यान से देखें तो a2 की वैल्यू ये है a3 की वैल्यू ये है और a4 की वैल्यू क्या है ये है। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख दिया है और ऐसा कंफ्यूज कर देता है। अब अगर आप देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से देखिए a2 माइनस a1 कितना हो रहा है 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कीजिए तो रूट 2 आएगा a3 माइनस a2 कीजिए 3 रूट 2 में 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो फिर से स्टूडेंट्स रूट 2 ही बचेगा a4 माइनस a3 कीजिए तो 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 करेंगे तो फिर से क्या आएगा रूट 2 आएगा। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर्स है लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये क्या है एपी है ये दिया हुआ नंबर क्या है एपी है दिस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस रूट 2 इसका कॉमन डिफरेंस कितना रूट 2 है। अब आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है तो नेक्स्ट टर्म देखिए बहुत इजी है नेक्स्ट टर्म 4 रूट 2 था a5 निकालेंगे क्या निकालेंगे a5 तो 4 रूट 2 में रूट 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 रूट 2 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 5 रूट 2 तो मैं लिख दिया हूँ a5 इसी तरह से आप a6 निकाल सकते हैं तो 6 रूट 2 a7 निकाल सकते हैं तो 7 रूट 2 आपको कॉमन सेंस भी चलाते रहना है स्टूडेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था ये दिखने में लगेगा एपी नहीं है लेकिन एपी है तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एपी हो या नहीं हो पर इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसका समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आइए फोर्थ का 12 देखिए स्टूडेंट्स तो ये a1 कितना है स्टूडेंट्स a1 है आपका रूट 3 अब a2 जो आपका है वो रूट 6 है रूट 6 को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। a3 की वैल्यू कितनी है रूट 9 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स 3 और a4 कितना है रूट 12 का मतलब स्टूडेंट्स रूट 4 इंटू 3 यानी 2 रूट 3। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से ये सारे के सारे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका 13th पार्ट था 13 नंबर का जो पार्ट है फोर्थ का 13 तो इस a1 ये है a2 ये है a3 ये है a4 ये है तो क्या ये एपी है बिल्कुल एपी नहीं स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें माइनस कीजिएगा तो कुछ होगा ही नहीं माइनस होगा ही नहीं तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए ये रूट 6 माइनस रूट 2 ही रहेगा ये कैलकुलेट नहीं हो सकता है सिंपली। फिर a3 माइनस a2 कीजिएगा तो ये 3 निकला है और ये रूट 6 है क्योंकि वो सॉल्व नहीं हुआ तो ये इतना आ जाएगा। अब ये दोनों स्टूडेंट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं तो अगर दो इक्वल नहीं है तो आप अनाउंस कर सकते हैं a3 माइनस a2 डजंट इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इसका मतलब ये एपी नहीं है दिस इज नॉट एन एपी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कर सकते हैं आप इसी तरह से इसको जब इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो ना तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना होता है स्टूडेंट फर्स्टली सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है। आइए स्टूडेंट दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 इसका 14th पार्ट है स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर
7 स्क्वायर। तो 1 3 5 7 देख करके एक ही लिख देना स्टूडेंट्स। 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, ये 25 होता है और ये 49 होता है। आप इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स आपका 16 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 24। क्या ये सारे इक्वल हैं? ये सारे इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स एपी नहीं है। डायरेक्ट कर दिया है, आप प्रॉपर मैनर में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 14th नंबर का एपी नहीं है। 15th नंबर में देखते हैं 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो देखिए 1 स्क्वायर का 1 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, ये 49 होता है और ये 73 है। स्टूडेंट्स इनको माइनस कीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा 24। इसमें इसको माइनस कीजिए तो 24, इसमें इसको माइनस कीजिए तो 24। ये तीनों इक्वल है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 24 था। a3 माइनस a2 कितना था, ये भी 24 था और a4 माइनस a3 ये भी कितना था 24 था। तो दिस इज एन एपी। ये क्या है एपी है। अगर एपी है तो इसके अगले 4 टर्म निकालने हैं। अगले 4 टर्म कैसे निकलेंगे 24 प्लस करने से निकलेंगे। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए आप a5 कैसे निकालेंगे 73 प्लस 24 यानी 97। a6 कैसे निकलेगा 97 प्लस 24 129। इसी तरह से a7 कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स 121 प्लस 24 यानी स्टूडेंट्स 145। तो दिस विल बी योर नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बड़े इजीली हमने सारे पार्ट कर लिए हैं, समझ लिए हैं। आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी कोई क्वेश्चन में हो, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना ही आज की क्लास में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एपी में स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आपने सुना नहीं है। आपको 2 बार 3 बार ये वीडियो देखना है स्टूडेंट्स। अच्छे से देखिए, समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन पूछिए फ्रीली, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।